ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, 4 बेसिक ऑपरेशन सीखे हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। किसी भी दो चीज़ों को ऐड करते हैं, जब एक नंबर में दूसरा नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? एक तीसरा नंबर। रहता तो नंबर ही है। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा नंबर मिलता है, लेकिन नंबर ही रहता है। इसी तरह दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है, रहता नंबर ही है। इसी तरह से दो सेट्स के बीच का जब ऑपरेशन करते हैं तो हमको मिलता है एक नया सेट है। समझ रहे हैं? 2 + 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो 5 इज ऑल्सो ए नंबर, ऑल्सो ए रियल नंबर। इसी तरीके से एक सेट में दूसरे सेट का ऑपरेशन करेंगे जो भी करना है, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक तीसरा सेट। इसे बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। बात समझ में आई? ठीक। अब ये ऑपरेशन में बेसिक ऑपरेशन जो हमारे कोर्स में है उसके हिसाब से चीज़ें सीखते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन बात हम कर सकते हैं वो यूनियन ऑपरेशन की बात करते हैं। तो यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या होती है, और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, ये 3-4 बातें हम समझेंगे जिससे कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है? ये बात करते हैं यूनियन की। यूनियन क्या है? ऑपरेशन ऑफ सेट का पार्ट है। ऑपरेशन किस में होगा? 2 सेट्स में होगा। तो ए और बी 2 सेट कम से कम चाहिए, 2 सेट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन केवल एक में तो नहीं हो सकता। किसी से रिलेशन बनाना है तो अकेले तो बनता नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 सेट ले लेते हैं, और यूनियन को लिखने का तरीका होता है ऐसे यू। इसे क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। इसे क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि या तो कोई एलिमेंट ए में है, या वो बी में है, या वो दोनों में है। आप बात समझ पा रहे हैं? ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को अपने पास रख के बनता है। जिसे कुछ एग्जाम्पल आपसे लेते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम बताएंगे। मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3, और कोई बी हमारे पास सेट है 2 4 5। आपसे बोला कि ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? जो ए में सेट है वो भी चाहिए, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो इसका हमें बना रिजल्ट 1 2 3 4 5। ये ए यूनियन बी बना। ए वाले भी आ जाएंगे, बी वाले भी आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो इसे बोलेंगे ए यूनियन बी। अब देखिए, मैथमेटिकली हम बात करें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। जो बात हमने यहाँ क्या की थी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि या तो कोई एलिमेंट ए में है, या कोई बी में, या दोनों में। यानी ए यूनियन बी का मतलब ए बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको लिखते हैं ए यूनियन बी। कौन सा सेट है? ए भी सेट था, बी भी सेट था, इन दोनों के बीच ऑपरेशन हुआ। कौन सा ऑपरेशन? यूनियन ऑपरेशन। तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। अगर सेट होगा तो कौन सा होगा, इसको बताया जा रहा है कि वो कौन सा होगा। तो ए यूनियन बी कौन सा सेट होगा? इस ब्रेसेस को आप क्या पढ़ते हैं? दिस सेट ऑफ ऑल ये x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो x या तो a में है या b में है, और आप तीसरा कह सकते हैं या तो दोनों में हो। तो दोनों में होने की बात नहीं जोड़ी, क्योंकि a में होगा तो भी इंक्लूड कर चुके हैं, b में होगा तो भी इंक्लूड कर चुके हैं, तो छूट तो रहा नहीं है वैसे भी। ठीक। अब अगर वेन डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें, इस वाले को थोड़ा प्लॉट करके दिखाते हैं तो देखिए कैसा बनेगा। अब इसमें 1 2 3 है, और इसमें 2 कॉमन है बी में। तो कॉमन वाला पोर्शन था ये 2, तो दोनों में टुकड़ा दिख रहा है, ये चांद सा टुकड़ा है ना। 2 है कॉमन ना, ए में बी में दोनों का पोर्शन है। क्यों विदित? और ए में और कौन से? 1 और 3। बी में और कौन से? 4 और 5। ये इसको प्लॉट कर दिया हमने वेन डायग्राम में। अब हम आपसे बोले कि शेड करिए वो रीजन जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता हो, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? हमें वो सारे एलिमेंट चाहिए जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए यूनियन बी क्या हुआ? तो ए यूनियन बी आपने देखा कि ये हुआ ए यूनियन बी। ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी निकल गया। तो वेन डायग्राम की मदद से आपको समझने में तकलीफ नहीं होती, बल्कि बहुत सुविधा मिल जाती है। वेरी वेरी इजी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने अपने सिस्टम में इंक्लूड किया है इसको। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा समझाने के लिए
मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया, ऑपरेशन क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो बताया, विद वेन डायग्राम बताया। तो ये सारी बात चौतरफा हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि यूनियन का मतलब क्या होता है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, समझ में आई बात। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में है या बी में है सारे होने चाहिए, जैसे इसमें देखा। अब दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं, या उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए यूनियन बी इजकल टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आप जानते हैं ए इंटू बी, बी इजकल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिविटी दिखाते हैं। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन बी, ए का मतलब क्या, सेम चीज़, चाहे ए यूनियन बी में सारे ले लें, चाहे बी यूनियन ए में सारे ले लें, बात तो वही है ना। जैसे ये था, अगर ए यूनियन बी किया तो भी ये आया। अब यहाँ पर अगर आप बी यूनियन ए करते तो भी तो यही सेट लिखते सारे कॉमन करते हुए, तो दोनों बराबर हो गए। अभी 3 सेट की बात कर दी, जिसे आप बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट कर रहे हैं, एक बार इससे एक बार उससे। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, आप ए यूनियन बी यूनियन सी लगा सकते हैं, कोई परेशानी इससे नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा। तीसरी बात करते हैं जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर जो फाई है या नल सेट जो है वो क्या, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन है। आइडेंटिटी क्या होती है आगे हम बताएंगे आपको। जैसे कि आइडेंटिटी का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो हम लोग बोल देते हैं जीरो एडिटिव, 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही आ गया। असल में आइडेंटिटी और इन्वर्स की जो बात है ये पूरी तौर पे ये 12th क्लास में समझ में आती है, चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है कायदे से। लेकिन आइडेंटिटी आप समझ रहे हैं ना, a इंटू 1 इजिकल टू ए, तो उसकी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए मज़ेदार बात, a इंटू 1 इजिकल टू ए, ये 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि ये इससे रिश्ता बनाता है तो भी ये अपना आइडेंटिटी नहीं खोता। ए ने क्या अपनी आइडेंटिटी खोई? नहीं खोई, जबकि इससे रिलेशन में था ये। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये इसकी पहचान नहीं खोने देता। जैसे ये a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 ने a ने अपनी पहचान नहीं खोई, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ रही है आपको? ये मतलब तो यहाँ बात हम लोग करते हैं a यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। फाई ने कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है के लिए, जैसा था ए वैसे ही रहेगा, तो ये ए आ गया। फाई मतलब नल सेट, वर्ड सेट। अगली बात करते हैं, अगर सेट का खुद से यूनियन ले लें तो वही सेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ए लिखा है 1 2 3, अब ए यूनियन ए ले लें तो हमें ए के सारे एलिमेंट चाहिए, तो 1 2 3 लिख दिया, फिर ए के सारे चाहिए, वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये क्या हो गया, ये है ना विदित। चौथा बात कर ली। पांचवा, यूनिवर्सल सेट से अगर यूनियन ले रहे हैं ए का तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यूनियन सेट, जिसे लॉ ऑफ यू बोलते हैं, लॉ ऑफ इनवर्स बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बोलें कि यूनियन में यूनिवर्सल सेट में यूनियन ले ले ए का, तो ए के सारे एलिमेंट तो चाहिए, यूनियन के भी सारे, यूनिवर्सल सेट के भी सारे चाहिए, तो सारे का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ए है, ये भी यूनिवर्सल के सारे ले लिए तो ए के आ ही जाएंगे। तो ये ऑपरेशन की बात है। तो आज जो हम लोग का डिस्कशन रहा, अब बात सुन पा रहे हैं मेरी बात, वो पहले जो डिस्कशन हुआ वो तो रिवीजन की तरफ गया, लेकिन अभी जो बातें हम लोगों ने की वो बात की वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का? सेट्स के बीच के रिलेशंस का। ठीक है। किनके, क्यों वेन डायग्राम नाम है? क्योंकि एक इंग्लिश लॉजिशियन थे वेन करके, उनके नाम पे रखा गया इनका। क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट्स बहुत आसानी से हम इससे समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि एक पिक्चर 100 वर्ड्स के बराबर होती है, 100 क्या, पूरी कहानी के बराबर होती है। तो जब हम किसी का डायग्राम बनाते हैं वी अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स, यही चीज़ यहाँ हो रही होती है। फिर हमने ये देखा ऑपरेशन क्या होते हैं, तो हमने ऑपरेशन में देखा कि जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ऑपरेशंस पढ़े थे कि 2 + 3 5 होता है, यानी 2 भी रियल नंबर, 3 भी रियल नंबर, 5 भी रियल नंबर। तो इसी तरीके से ए और बी, 2 सेट्स के बीच में भी कुछ रिश्ते होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे, और उससे नई चीज़ जो बनेगी वो भी ऑपरेशन, वो भी एक सेट होगी। जैसे 2 + 3 = 5, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सम थर्ड सेट ए यूनियन बी, जब सी कह दीजिए इसको। ठीक है। तो ये सेट्स की बात की।
और जिसके ऑपरेशन एक छोटे मोटे और हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो बात छोटी मोटी बातें आपके सामने, ये सारी अति महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे ही ये चैप्टर आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो जो आज बात की समझ में आया, तो चलिए आज की बात यही रोकते हैं।